हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर में आप सभी का स्वागत है। मोस्ट वेलकम। हम आपको बताने जा रहे हैं कक्षा 10वीं दिसंबर असाइनमेंट के प्रश्न चौथा का बिल्कुल डिटेल से व्हाइट बोर्ड में बिल्कुल आपको समझाते हुए, सिखाते हुए, पढ़ाते हुए। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने मुझे कमेंट किया, मैं प्रसन्न हूं और आप लोग के लिए एकदम डिटेल में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं। हालांकि मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर दिया है आप लोग के लिए, यूट्यूब में अलग से डाल दिया है। आप उसको देख करके असाइनमेंट आप लोगों ने लिखा, सभी सत्य है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको और डिटेल से समझें, क्योंकि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर डिटेल बना दीजिए, लाइव क्लास चला दीजिए, तो मैंने आप लोग के लिए बिल्कुल बोर्ड में एक लाइव बता रहा हूं ताकि आप अच्छे से कहना चीज को समझ सके और आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकें और आपका बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन रिजल्ट आ सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रश्न चौथा। ध्यान दीजिए, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, ये वृत्त है। बाह्य बिंदु किसको कहेंगे? बाहर, कहीं पर भी, कहीं पर भी। चलो, ये बाह्य बिंदु है। यहां से स्पर्श रेखा खींचो। स्पर्श मतलब ऐसा रेखा खींचो जो वृत्त को टच करे। यहां से एक और खींच दीजिए, यहां भी टच कर दिया। तो ये जो दो रेखा है, ये दोनों रेखा आपस में कैसे होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इसी बात को तो सिद्ध करना है कि ये दोनों रेखा बराबर कैसे होगा। चलिए, हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे बनाएंगे इसको। ध्यान दीजिए, आपके पास पहले वृत्त दिया है और ये बाहरी बिंदु है और यहां से एक स्पर्श रेखा एपी है, दूसरा स्पर्श रेखा एक्यू है। बस दो चीज दे दिया है। यहां पर दिया है वृत्त में दो स्पर्श रेखा एपी और एक्यू है। दो स्पर्श रेखा एपी और एक्यू मौजूद है। हमको क्या सिद्ध करना है? क्या सिद्ध करना है? कि यही दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर हो जाए। एपी बराबर एक्यू लाना है प्यारे बच्चों, यही तो लाना है आपको। इसके लिए आप एक छोटा सा रचना कीजिए। कैसे रचना? केंद्र O से आप A को मिला दीजिए। O से A को मिलाइए, एक रचना करना पड़ेगा। और O से P को मिलाइए और O से Q को मिलाइए। P मतलब जहां पर स्पर्श किया है, Q मतलब जहां पर ये रेखा स्पर्श किया है। मिलाना है आपको। केंद्र O से A, P तथा Q को मिलाया, इतना आपको मिलाना पड़ेगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है? उपपत्ति करना है। उपपत्ति, व्याख्या करना है इसका। अब देखो, A से P और A से Q बराबर कैसे आती है, हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले ऊपर में एक त्रिभुज नजर आ रहा है, नीचे भी एक त्रिभुज नजर आ रहा है। दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर दीजिए ना। सर्वांगसम कक्षा 9वीं में आप लोग पढ़े हैं। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उसके सारे अंग, सभी कोण, सभी भुजाएं, सभी क्षेत्रफल सब बराबर हो जाती है। तो सर्वांगसम कर देते हैं। चलो, कौन कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज OPA और त्रिभुज OQA। दोनों त्रिभुज में OPA और OQA में क्या क्या समानता है? पहले सर्वांगसम होने के लिए कोई तीन चीज बराबर होना चाहिए ना प्यारे बच्चों। तो कोई तीन चीज बराबर लाना पड़ेगा। कौन कौन सा? देखो, O से लेकर A तक दोनों में है। OPA में भी OA है और OQA में भी OA है। और OA क्या है जानते हो? क्योंकि ये तो त्रिज्या है और त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर कितने अंश की कोण बनाती है? 90 डिग्री। नया बात बता रहा हूं, ये त्रिज्या जो है इस स्पर्श रेखा पर हमेशा कितना बनाएगा? 90 डिग्री। वृत्त के किसी भी स्पर्श रेखा पर अगर त्रिज्या को मिला दिया जाए स्पर्श बिंदु पर तो 90 अंश का कोण बन जाती है। ये प्रैक्टिकल है, प्रूफ्ड है, ये आप करके देख सकते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये 90 अंश का, ये भी 90 अंश का। तो सबसे पहले मैं यहां पर कोण OPA बराबर कोण OQA बराबर 90 डिग्री। रीजन क्या है? तो वृत्त के स्पर्श रेखा के
स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या हमेशा लंबवत होती है, हमेशा लंब बनाता है, इसलिए दोनों 90 अंश का। और क्या चीज, O से लेकर के P तक और O से लेकर Q तक, O से P और O से Q बराबर, क्योंकि ये दोनों त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं समान होती है, त्रिज्याएं समान होती है। और क्या क्या चीज बराबरी दिख रहा है आप लोग को, तो OA बराबर फिर OA, कैसे में OA बराबर OA, क्योंकि OPA में O से A है और OQA में भी वही O से A भुजा है, दोनों का उभयनिष्ठ है, तो हम कहेंगे यह भुजा उभयनिष्ठ है। और क्या चीज है जानते हैं, ये उभयनिष्ठ भुजा, इस त्रिभुज में जब ये लंब है तो ये आधार हुआ, तो ये कर्ण हुआ, और इस त्रिभुज में ये लंब है, ये आधार है, यह 90 अंश कोण बना, तो ये कर्ण हुआ, इसलिए हम कहेंगे उभयनिष्ठ भुजा कर्ण, ब्रैकेट में कर्ण। अब 3 चीज बराबर आ गया, एक समकोण, एक भुजा और एक कर्ण। तो रूल्स कहता है समकोण कर्ण भुजा, अगर ये तीनों चीज बराबर हो जाए, समकोण कर्ण भुजा RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, समानता से या सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, इन तीनों चीजों से क्या हुआ, त्रिभुज, कौन कौन सा त्रिभुज, OPA सर्वांग सम हुआ, ये सर्वांग सम का चिन्ह है त्रिभुज OQA का, सर्वांग सम हो गया, ये सर्वांग सम का चिन्ह है बीच वाला। दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गया, त्रिभुज OPA और त्रिभुज OQA आज सर्वांग सम हो गया। और जब सर्वांग सम हो जाती है तो फिर क्या होगा, इसके सभी अंग समान, अर्थात A से P और A से Q बिल्कुल एक दूसरे का बराबर हो जाएगी, A से P बराबर A से Q, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के सभी अंग समान होते हैं। इसी बात को सिद्ध करना था प्यारे बच्चों। प्रश्न चौथा सिद्ध हुआ, आप स्क्रीनशॉट लेकर के बनाइए, कुछ ही पलों के पश्चात प्रश्न तीसरा का भी मिल जाएगा आपको। इसी तरह से हमारे चैनल के द्वारा सभी असाइनमेंट का डिटेल में विस्तार से समझाते हुए सिखाते हुए उत्तर दिया जाता है। सिर्फ हम फोटो खींच के उत्तर नहीं बताते, बिल्कुल समझा के एक एक बारीकी से आपको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं आपको, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी हो सके। हमारा चैनल आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवाता है। सिर्फ विज्ञापन के लिए हम यहाँ पर असाइनमेंट नहीं डालते, आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी और आपकी रिजल्ट बेस्ट आए, इसके लिए हम यहाँ पर YouTube चैनल में बहुत सारे क्वेश्चन को बना करके आपको दिखा रहे हैं, ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो जाए। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, कम से कम 5 मित्रों को फॉरवर्ड करके रखें, ताकि सबका भला हो जाए। खुशियां बांटने से खुशियां मिलती है प्यारे बच्चों। बेस्ट आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से बनाइए।